मॉर्निंग स्टूडेंट। दोबारा एक फ़ाइनल अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपके 20 को एग्ज़ाम है और जो 35 का जो मार्क्स का आपका पेपर होने जा रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। तो 3 सेक्शन के अंदर अपन देखो बेसिक बात करते हैं। तो सेक्शन ए 2 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 मार्क्स के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 6 मार्क्स का ये शेड्यूल हो जाएगा। सेक्शन बी में अपन क्या देखेंगे, आपके 8 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 8 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 24 का टोटल हो जाएगा बी सेक्शन। और सी सेक्शन के अंदर अपन देख रहे हैं कि 1 क्वेश्चन आएगा और वो 5 मार्क्स का आएगा। तो 5 मार्क्स अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो टोटल अपन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो 35 क्वेश्चन मार्क्स हो जाते हैं आपके। और यहाँ पे अपन क्या है, इधर क्वेश्चनों की बात करें तो अपन यहाँ पास देखो, यहाँ पे 3 और 8 और ये 1, तो टोटल 12 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इसी बेसिस के आधार पे अपन क्या है, एक फाइनल आपको क्वेश्चंस का पैटर्न बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने नंबर का उठने वाला है। तो उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान में देना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उस तैयारी को मेरे को बस थोड़ा सा और धार लगानी है आपके दिमाग के, ताकि आप क्या है 90 टच कर रहे हो तो 95 तक पहुंच सको। कोई 95 की तैयारी कर रहा है तो वो क्या है 98 या 100 तक पहुंच सके। तो उसके लिए अपन क्या है, एक फाइनल आपको क्या है, एक शेड्यूल बना रहे हैं। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखो, अपन ये सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो 1 क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में मिला। 1 क्वेश्चन में क्या है, आपको 1 नंबर या 2 नंबर में डाल सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन अपन यहाँ पे, इसको मैं 3 नंबर का 1 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और उसका 3 मार्क्स हो सकता है। तो उसके अंदर आपसे क्या पूछ सकता है, 3 मार्क में 1 नंबर में आपसे क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है। आपको याद रखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता रखी है, उन्हीं को आपको क्या है तैयार करके जाना है। ठीक है। इसके अलावा अपन ने, जिस बच्चे ने हमारी क्लास नहीं ली है, तो उसके लिए आपको क्या है, मैंने इनके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर अपन ने क्या है अपलोड कर दिए हैं शॉर्ट के अंदर। तो उनको भी आपको क्या है देख के जाना है। यहाँ से आपको क्या है 1 मार्क के अंदर इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में इनके क्या है यूजेज वगैरह पूछ सकता है। तो इनको सीक्वेंस में आपको याद रख के जाना है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपको 3 नंबर का मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, 3 नंबर का चैप्टर है, तो उसमें से ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अपन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। तो रे ऑप्टिक्स को मैं कितने नंबर दे रहा हूँ भाई, 8 नंबर। टोटल 8 नंबर का मैं यहाँ पे इसको शेड्यूल दे रहा हूँ। तो 8 नंबर में से आपको कैसे करना है, तो 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 2 मार्क का। अब 2 मार्क में क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनना है आपको। 2 मार्क में TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको अच्छे से तैयार करके जाना है। करेक्ट है। 2 नंबर में आपको एक न्यूमेरिकल डाल सकता है। न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड हो सकता है, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, प्रिज्म का हो सकता है। ठीक है। तो उसको आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से 2 नंबर का क्या है एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। करेक्ट है। या थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालेगा तो TIR का डाल सकता है, या ग्लास स्लैब वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह इससे इजीली आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आएगा। इसके अलावा अपन बात करें 3 नंबर के अंदर, तो 3 नंबर के अंदर 1 क्वेश्चन मैं यहाँ पे 3 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन मैं 3 नंबर का बना रहा हूँ भाई। ठीक है। 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के अंदर यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, 6 और 2 8 मार्क्स हो गए। तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कौन कौन से मिलेंगे, तो एक तो आपको तैयार करके जाना है प्रिज्म, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी रिफ्लेक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, वो उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा आपको क्या है, आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड और टेलीस्कोप अच्छे से तैयार करके जाना, उसका प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर उसका मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि किसी को ध्यान में नहीं है तो अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है रे ऑप्टिक्स की, उसका 1 शॉट आपको देखना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको 1 शॉट देखना है, और बाकी के लिए ये सारी वीडियो अपन ने अपलोड कर रखी है। तो उनके वीडियो आपको पूरे नहीं देख पा रहे हो ड्यू टू शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर विशेष ध्यान में रखना है। कौन से के ऊपर भाई, इसके लिए मैंने बताया है आपको प्रिज्म और कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
और टेलीस्कोप। ठीक है, और यहाँ पे 2 मार्क का मैंने बता दिया TIR और रिफ्रैक्शन वगैरह, इसको थोड़ा सा आपको क्या है इजीली ध्यान में रख के जाना है। जैसे पावर ऑफ लेंस का है वो कोई न्यूमेरिकल डाल सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों को आपको देखकर इजीली इसका जवाब देना है। तो ये मोटा मोटा अपना क्या हो गया रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर इन सभी के अपने आपको पता है सारे वीडियो पड़े हैं, उनको प्लेलिस्ट से आप क्या है इजीली वॉच कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करते हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स को मैं कितने नंबर दे रहा हूँ भाई? 6 मार्क्स दे रहा हूँ, 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स में आपको क्या है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 3 मार्क के। तो 3 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं साफ साफ पता चल रहा है। एक क्वेश्चन इंटरफेरेंस से आएगा, एक क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से आएगा। तो एक क्वेश्चन इंटरफेरेंस से क्या आएगा, उसको बढ़िया तरीके से इंटरफेरेंस को तैयार करके जाना है। अपने हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ा है, उसके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उनको बेसिक पढ़कर जाना है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़कर जाना है। आपको इंटरफेरेंस के ऊपर आ जाना है और वो क्या है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फ्रिंज विड्थ, करेक्ट है। तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखने को आपको यहाँ पे डेफिनेट रूप से मिलेगा, करेक्ट है। तो उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस, फाइनल इंटेंसिटी अपन ने कैसे निकाली है, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों टाइप के इंटरफेरेंस अपन ने कर रखे हैं। उसके लिए आप क्या है कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपना वेव ऑप्टिक्स का वीडियो खोलकर उसको इजीली वॉच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरफेरेंस 3 नंबर का यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ, 3 नंबर का आपका क्या है डिफ्रैक्शन डिसाइड कर रहा हूँ। तो डिफ्रैक्शन में ड्यू टू सिंगल स्लिट वाले को अच्छे से तैयार करके जाना है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट उसको अच्छे से तैयार करके जाना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बहुत शॉर्ट काम कर रहा हूँ मैं, उसके लिए अब काफ़ी मेहनत की है, 1 महीने से पूरा आपके लिए लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए, ताकि सभी बच्चे अपने 90 के हैं तो 95 को टच करें। लास्ट में क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो तो मोटिवेट करने के बाद में वो क्या है फाइनल 5% और अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक लॉट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो उस पोटेंशियल का यूज़ टीचर करवा सकता है और बाकी किसी के बस की बात नहीं है। टीचर वही होता है जो बच्चे को क्या है अच्छे से मेहनत करवा कर उसको क्या है लास्ट में बढ़िया तरीके से उसको क्या है फाइनलाइज कर दे कि ये बेटा अच्छे से और तैयार कर लो, तो वो 95 को क्या है इजीली टच कर सकता है। तो दोनों बातें मेरी समझ गए होंगे। वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या करना है, इंटरफेरेंस तैयार करके जाना है। इंटरफेरेंस में आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से तैयार करके जाना है, उसकी फ्रिंज विड्थ फाइनल कैसे निकालते हैं वो अच्छे से तैयार करके जाना है, यानी बीटा वाला फॉर्मूला। तो बीटा इक्वल्स टू अपने पढ़ा था लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल और आपको ड्यू टू डिफ्रैक्शन के अंदर ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। तो यहाँ पे अपन क्या है वेव ऑप्टिक्स को कवर कर चुके हैं। तो अभी तक कितने नंबर का काम हो चुका है अपना, देखो यहाँ से अपन क्या है 3 मार्क्स का ये हो गया था और 8 मार्क्स का अपन ने इसको डिसाइड किया था। 8, 11 और 6 यानी 17 मार्क्स का अभी तक काम हो चुका है भाई, टोटल 17 मार्क्स, यानी आधा काम अपन ने कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे और वेव, इसके अंदर अपन ने 17 मार्क्स का काम कर लिया है। कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ 5-6 टॉपिक आपको बताए हैं, वो भी तैयार नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करोगे ज़िंदगी में, ये बताओ, करेक्ट है। तो आपको क्या है जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी आपको क्या है मेरी हिदायत है कि इन बच्चों इनको अच्छे से तैयार करके आप क्या है एक अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो 11 के अंदर अपन क्या है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं इस चैप्टर से। कितने क्वेश्चन डिसाइड कर, 2, यानी एक 2 मार्क का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का। तो 2 मार्क में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से आपको क्या है एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और वो न्यूमेरिकल 2 मार्क में क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मैंने बता रखी है लैम्डा ई का मान कितना होता है 12.27/√V एंगस्ट्रम, ठीक है। तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी पूछ सकता है, अल्फा पार्टिकल भी पूछ सकता है,
इनका रेशियो भी पूछ सकता है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में लैम्डा का जो रेशियो होता है वो कैसे होता है, तो उन सभी के मैंने वीडियो के अंदर डाल रखे हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसके अंदर आप लास्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हो। वॉच करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या गिवन होगा, V की वैल्यू गिवन होगी, पोटेंशियल गिवन होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, वही वैल्यू होगी जिसका रूट निकलता है, करेक्ट है, जैसे 25 है, 100 है, 400 है, ठीक है, वही वैल्यू होगी जिसका अंडर रूट निकलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, V की वैल्यू आपको गिवन होगी, इससे आपका है कैलकुलेट करके 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से ले जाओगे। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 3 मार्क का, तो 3 मार्क में आप क्या है इजीली देख पा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट आपको ग्राफ आने चाहिए, इंटेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, आपकी जो बदल रही थी तीनों चारों ग्राफ अपन ने खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना, वो उनको अच्छे से स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ सारा कंप्लीट एनालिसिस कर रखा है, उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा अपन क्या बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक, जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको भी आपको तैयार करके जाना है, उसकी जो स्लोप होती है H/E के बराबर होती है, तो उसको भी आपको क्या है तैयार करके जाना है। तो 3 नंबर के अंदर मैं क्या छोड़ रहा हूँ, पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोड़ रहा हूँ, उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लो। एक ही वीडियो है, पूरा चैप्टर है, उसके अंदर पूरा का पूरा मार्क्स यानी 5 नंबर लेके बैठा है ये चैप्टर, कहीं नहीं जाने वाले 5 नंबर, हम यही मिलेंगे चैनल के ऊपर। आपका जिस दिन पेपर होगा उसके बाद में इसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो 5 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पे +5 मैं और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर ऐड कर दिया। अब बच गए अपने 2 चैप्टर, एटम और न्यूक्लियाई, इनको मैंने कंबाइंड लिख दिया है, एटम और न्यूक्लियाई। तो दोनों क्या है लगभग इक्वल वेटेज रखते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, एटम को दे दिया जाएगा कितने नंबर का भाई, 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आपको न्यूक्लियाई को दे दिया जाएगा, वो भी 3 मार्क का। एक क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, बराबर वेटेज कर दिया। अब इसके अंदर एटम वाले के अंदर आपको पढ़ना है बोर मॉडल। क्या पढ़ना है, बोर मॉडल अच्छे से तैयार करना है, उसकी तीनों पोस्टुलेट तैयार करनी है। तीनों पोस्टुलेट आपको आनी चाहिए। पहली पोस्टुलेट क्या है, आपने देखा है कि न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर लगने वाला जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, वो किसको उसको जो बैलेंस कर रहा है वो कौन है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं अपन, यहाँ पे जगह है, देखो पहली जो पोस्टुलेट है Fe=Fc यानी kZe²/r²mv²/r, ये तो अपनी पहली पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम mvr= आपको याद रखना है nh/2π के बराबर होता है, ठीक है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। तीसरी है दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो मैंने कंप्लीट वीडियो में बता रखा है, आपको यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, hν के बराबर होता है। तो बोर मॉडल को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर यहाँ से सिर्फ ये 3 पोस्टुलेट याद हो गई तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में कहीं नहीं जाएगा, करेक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि इसके अंदर 3 मार्क का एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ये तीनों पोस्टुलेट आपको आनी चाहिए। फिर आप इससे रेडियस, उसकी एनर्जी, उसकी आपकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की सारी चीज़ें अपन क्या है एनालिसिस कर सकते हैं। उसको आपने कंप्लीट रूप से वीडियो में बता रखा है, तो उसको आप एक बार वॉच ज़रूर कर लेना। इसके बाद में अपन क्या है बात कर रहे हैं किसकी भी, न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई के अंदर क्या है इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो न्यूक्लियाई के अंदर देखो आपने छोटे लेवल के ऊपर अपन बात करें, 1 नंबर का जो शॉर्ट में क्वेश्चन डाल सकता है वो आपकी रेडियस वाला क्वेश्चन डाल सकता है, r=r0 ये वाला r0 इस क्वेश्चन के ऊपर 1 नंबर का क्या न्यूमेरिकल डाल सकता है, मे बी ये आपको आना भी चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद में अपन क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, Fe की होती है, 8.8
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बता रखी है पूरी ग्राफ के अंदर। पहले सभी की क्या है धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू 8 हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो FE की होती है, करेक्ट है। उसको कंप्लीट एक बार वॉच कर लेना। वॉच करने के से पहले आप क्या है कॉपी पेन लेकर बैठना, ऐसे देखने से कोई भला नहीं होने वाला। एक बार एनालिसिस करके ज़रूर लिखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी भी, एटम के अंदर ये 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके जानी न्यूक्लियाई के अंदर। फिर आप क्या आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स, क्या आ जाता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो ग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ग्राफ इस तरह से आपने देखा है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी क्या नेचर है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यानी सबसे पहले क्या है, ये बहुत शॉर्ट रेंज पे लागू होता है, 10⁻⁻15 यानी न्यूक्लियाई की साइज़ के अंदर ही ये लागू होता है। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा है 0.8 के ऊपर ये इससे छोटी दूरी है तब ये रिपल्सिव हो जाता है, इसके बराबर ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फिर ये जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है। तो ये सारी 4-5 बातें आपने क्या है कंप्लीट रूप से मैंने वीडियो के अंदर बता रखी हैं, उनको आप कंप्लीट रूप से अच्छे से वॉच कर लेना। तो न्यूक्लियर यहाँ पे अपन को क्या है फोर्स के ऊपर भी एक बार फोकस करना। जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ ये कॉपी पेन लेकर नोट करना है। नोट कर इन सभी के वीडियो बेटा आप के अपने चैनल पे पढ़े हैं, उनको बढ़िया तरीके से वॉच कर लो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट लिख सकते हो, कमेंट का आपको तुरंत जवाब मिलेंगे। 7 दिन आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे काम मैंने एक बार 20 तारीख के लिए छोड़ रखे हैं, सारे काम सारे पोस्टपोन कर रखे हैं आपके लिए। लास्ट बचता है आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक तो 2 मार्क का और एक बड़ा 5 मार्क का। तो ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहाँ से भी, सेमीकंडक्टर का। तो 5 मार्क का तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा केस स्टडी के ऊपर जा रहा है। और केस स्टडी कहाँ से आने वाली है वो भी मैं बता दिया आपको, सेमीकंडक्टर से आने वाली है। बहुत इजी काम है, कोई ज़्यादा हार्ड इश्यू बिल्कुल नहीं है। 2 मार्क में क्या पूछ सकता है, यानी पीएन जंक्शन इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक अच्छे से तैयार करके जाना। पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड रिवर्स वाइस आपको आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड में कैसे काम करता है, रिवर्स में सारी प्रोसेस अपन ने वीडियो के अंदर बता रखी है। सेमीकंडक्टर का कंप्लीट रूप से अपन ने वीडियो डाल रखा है। इसके बाद में बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर मार्क्स का जो है वो साफ साफ आपको मैंने बता दिया कहाँ पे है, रेक्टिफायर में छुपा हुआ है। उसका मैंने आपको क्या है फ्री बोर्ड जो मैंने आपको लिया था उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन डाला था, वो भी सोच समझ के डाला था। तो उसको भी आपको क्या है एक बार इजीली तैयार करके जाना है। रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, उससे रिलेटेड सारी इवेंट मैंने बता रखी है, उसको ध्यान से सुनना है। उसी से रिलेटेड आपको केस स्टडी मिलेगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंप्लीट रूप से उसको वॉच करना है। हाफ उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी का पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सेम रहेगी, फुल वेव के अंदर आउटपुट में क्या है फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, करेक्ट है। उसके अंदर क्या है कंप्लीट रूप से क्या वो AC DC में कन्वर्ट हो गई तो आप क्या होगे नो, वो फाइनल जो बनती है वो क्या है AC + DC। जो ग्राफ आता है अपना फाइनल फुल वेव से तो इस टाइप का आता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा AC + DC, ठीक है। इसको कंप्लीट DC में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने आगे क्या लगाया था, फिल्टर लगाया था। उस फिल्टर के साथ अपन ने कंप्लीट वीडियो भी डाल रखा है, उसको आपको अच्छे से समझना है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को क्या है कंप्लीट रूप से बताओगे। तो ये मैंने कंप्लीट आपका क्या है शेड्यूल बना दिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो 2 मार्क के 3 क्वेश्चन अपन ने पहले डिसाइड कर लिए थे। 2 मार्क के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन देखो मैं ग्रीन मार्क से शो कर रहा हूँ कि यानी 1 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा और 1 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से मिलेगा, ये रहा। तो 3 क्वेश्चन अपने क्या हो गए, सेक्शन A कंप्लीट हो गया अभी अपना। सेक्शन B में अपने 8 क्वेश्चन लेकर चले थे 3 मार्क के। तो 3 मार्क के देखो अपन यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3 मार्क, 1 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये 3 मार्क के हैं। इसके अलावा अपन किसकी बात करें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 मार्क के हैं। इसके बाद में 2 क्वेश्चन ये पढ़े, 1 क्वेश्चन ये पढ़ा, 2 क्वेश्चन ये पढ़े भाई, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 और ये 6
7 और ये 8 क्वेश्चन आपने क्या है सेक्शन बी के यहाँ पे क्या हो रहे हैं अपने कंप्लीट हो रहे हैं। सेक्शन बी 5 मार्क्स का अपन ने एक क्वेश्चन डिसाइड किया था जो सेमीकंडक्टर को डिसाइड करके बता दिया। तो ये अपन ने क्या बनाया, एक कंप्लीट रूप से आपके लिए पूरी एनालिसिस करके सीबीएसई की ओल्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना क्या है प्री प्लान बनाया है आपकी 20 तारीख के लिए। तो उसके लिए आपको क्या है कंप्लीट इन टॉपिक्स के ऊपर वॉच करना है। आपने सारे वीडियो पढ़े हैं सेकंड टर्म के, तो उनको आपको देखना है। कोई भी वीडियो में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई के बच्चों को क्या है बेनिफिट पहुँच सके, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं पढ़ने में। तो उसको अपन ध्यान में रखते हुए, गर्मी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मेहनत रंग लाए, उसके लिए अपन ने क्या है ये आपका वीडियो शूट किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और ज़रूर सभी को क्या है लाइक शेयर ज़रूर करें भाई। ओके।